This story is brought to you by tapeatale.com. सोचा है कि अगर किसी दिन इम्परफेक्ट लोगों को मोहब्बत हो जाएगी तो होगा क्या। मैं आपको मेरी लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस बता देती हूँ। तो जब जूतों की दुकान पर जाते हैं ना और वो आपसे अपना साइज पूछते हैं तो आपका साइज देखकर वो आपको बच्चों वाले सैंडल दिखाते हैं, तो आप बटरफ्लाई हटाने के स्कैंडल के अलावा कोई और स्कैंडल नहीं कर सकते। अडल्ट मूवी की लाइन से जब आपको हर बार बाहर निकाल दिया जाता है तो आप आधार कार्ड को अपना वेपन बनाना हर जगह जरूरी समझते हैं। जब प्यार की बात आती है तो वो एडवाइजर्स आपको एक ही चीज कहते हैं, बच्चे प्यार नहीं करते। अब बात भी तो कितनी सही है ना, ये 19 साल 4 महीने के एडवाइजर से मेरी 19 साल 3 महीने की उम्र कितनी कम जो है। पर मेरी लाइफ का जो हीरो है ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कहो तो कभी खुशी कभी गम का शाहरुख या दम लगा के हईशा का आयुष्मान, रियल लाइफ जया जी का परफेक्ट अमिताभ। उसकी मेरी कहानी भी ना मेरी लाइफ का एक फेज थी। उससे घंटों बातें करना, और घंटों बातों में सबसे अच्छी बात उसकी पता है क्या थी कि वो मुझे कभी याद नहीं दिलाता था कि मेरे हाथ एबनॉर्मल है। ना कभी किसी सोशल गैदरिंग में वो अपने हाथ से मेरा हाथ नाप कर ये कहता था कि वनिका तुम क्यूट लग रही हो। उसका बस कहना सिर्फ यही था, वनिका यू आर ब्यूटीफुल। और उसकी यही बात पे शायद मेरा दिल आ गया था। और हमारी कहानी जो है ना वो एकदम परफेक्ट थी। हम बार बार मिलते थे, स्कूल में कई बार टकराते थे, बहुत बातें करते थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट। पर कहानी में ट्विस्ट आता है। हमारी कहानी में भी ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट था लॉन्ग डिस्टेंस। वो जयपुर, मैं यहाँ मुंबई। बट हमने कोशिश की। यहाँ आने से कुछ समय पहले उसने मुझसे एक सवाल पूछा था, वनिका क्या हम ये कर पाएंगे। मेरा जो जवाब था ना वो एक सवाल में बदल गया था, और वो सवाल था क्या हम ये करना चाहते हैं। और ये बात सही भी थी, क्योंकि 9 या 10 महीने तक हमारी कहानी एकदम परफेक्ट चली, सिवाय उस दिन के जिस दिन महिला डिब्बे की पहली सीट पर जब मैं जाकर बैठी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज था, व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक अप। दुनिया थमी नहीं, बस सब कुछ बदल सा गया। ऐसे लगा कि वो फरिश्ता जाने सा लग रहा है। पता है जब इम्परफेक्ट लोगों का प्यार उनसे दूर जाने लगता है तो क्या होता है, वो खुद को डाउट करना चालू कर लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि शायद उनका शाहरुख किसी और में मिलेगा ही नहीं। वो इतने बावले हो जाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि उस इंसान को रोक ले जो उन्हें हर बार ये याद दिलाए कि तुम परफेक्ट हो, तुमसे भी मोहब्बत की जा सकती है। और मैंने भी ये कोशिश की थी। करीबन 6 महीने तक मैं उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, जिंदगी में अगर तू दूर जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगी। पर वो सुनने को राजी ही नहीं था। ये बात इतनी बुरी हो गई कि मैंने उसे मुंबई में मेरे ही कॉलेज में मेरा ही जूनियर बना के एडमिशन भी दिलवा दिया। अब मैं उसको उसकी मंजिलों तक जाने की तैयारी करवा रही थी, पर वो हमेशा मुझे याद दिलाता था कि वनिका हम दोनों ना अब साथ नहीं है, तो थोड़ा दूर रहना। पर मुझे तो अभी भी वही पुराना इंसान उसमें हमेशा दिखता था। एक दिन मेरे फोन पर एक टेक्स्ट आया। वो टेक्स्ट था मेरे एक फ्रेंड से। उस दिन मेरी दुनिया ना थोड़ी बदलने से लगी। वो टेक्स्ट था एक बहुत लंबा सा मैसेज जिसमें उसने मुझे प्रपोज किया था, और उसकी एक लाइन थी जिसमें मेरा दिल अटक सा गया था। वो थी, आज से पहले भी कई बार प्यार हुआ है, पर तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि शायद इस बार मैं शक्ल से दूर जाकर किसी को देख सकता हूँ। भाई ऐसे लगा वापस से शाहरुख मिल गया। तो मैं खुश हो गई और मैं बार बार उससे बात करती, और 2-3 दिन तक मैं उस पुराने इंसान को भूल ही गई। और फिर मुझे उस सैटरडे रियलाइज हुआ कि ओ शिट, मैं कर क्या रही थी। मैं इतनी जल्दी किसी को भुलाकर ये सब कैसे कर सकती हूँ। और मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, और मैं खुद को फिर से डाउट करने लगी थी कि छोटा तो ठीक है, पर मैं एक बिट्रेयल कैसे फेस कर सकती हूँ, वो भी मैंने किसी को दिया। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और उसी चीज में मैंने सिचुएशन को एनालाइज किया और मुझे रियलाइज हुआ कि शिट, मैं प्यार नहीं, मैं एक्सेप्टेंस ढूंढ रही थी। मैं उस इंसान में वो एक्सेप्टेंस ढूंढ रही थी जो शायद जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया। क्योंकि मम्मी हो, पापा हो, जो भी हो, वो सबसे पहले यही बोलता था, बेटा खा पी ले। चाहे खाना वो बनाते थे और थाली में 5 रोटी मैं ही खाती थी, पर फिर भी हर बार यही सुनने को मिलता था, बेटा कुछ खा ले। अब
वो सब फेस किया था जब एक इंसान ऐसा मिला जो हमेशा याद दिलाता था कि तुम शायद सुंदर हो, उसको जाने देने की मेरी इच्छा नहीं थी, और इसीलिए मैं उस चीज को अपना प्यार समझ रही थी, जबकि वो इंसान के लिए सिर्फ मैं एक्सेप्टेंस की भूखी थी। एक्सेप्टेंस, पता है शायद परफेक्ट लोगों का प्यार जब उनसे दूर चला जाता है ना, वो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। इम्परफेक्ट लोग उसी इंसान पे अटके रहते हैं। पर सही बात तो ये है और असली बात तो ये है कि जो एक्सेप्टेंस है ना, वो जिंदगी की रेलगाड़ी में अकेले ही मिलेगा, खुद ही के अंदर मिलेगा। अगर कोई इंसान आपको अपना एक्सेप्टेंस देता है तो वो एक्सेप्टेंस ना कुछ समय के लिए होता है, वो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा होता है और वो उसी इंसान के साथ चला जाता है, और सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती हैं कि हम शायद उसके बाद प्यार करना भी छोड़ देते हैं। तो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट, इस दुनिया में सभी इम्परफेक्ट हैं। कई लोग विजिबल तो कई लोग इनविजिबल। कई लोगों के ऊपर से वक्त की मिट्टी हटते ही उनकी इम्परफेक्शन दिख जाएंगी, और कई लोगों को पहली बार देखकर ही पता चल जाएगा। तुम तो फिर भी लकी हो कि तुम्हें पहली बार में अगर कोई देखकर पसंद कर रहा है तो वो सच्चा प्यार है। तो एक्सेप्टेंस खुद में ढूंढो, खुद के अंदर, बिकॉज वही एक्सेप्टेंस है जो तुम्हें तुम्हारे साथ हमेशा जिंदगी के सफर पर रहेगी। थैंक यू।